जी, अस्सलाम वालेकुम नासिर अय्याज साहब। जी जी नासिर अय्याज साहब, पहला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उनका जो कोड है, जो ऑर्डिनेंस है, जो रेगुलेशंस हैं, उसमें ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में क्या असूल है, क्या कानून उसमें वज़ा किया गया है ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में जिनमें मजहबी मुनाफरत फैलाई जाती हो, सेक्टेरियन वायलेंस, फिरका वाराना फसादात को जो हवा देने वाले प्रोग्राम्स होते हैं, उनके बारे में आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं? देखिए जी, पेमरा ने एक डिटेल्ड कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब किया है जिसमें सेक्शन 20 भी है पेमरा ऑर्डिनेंस का, जो कहता है कि किसी भी रिलीजन, किसी भी सेक्ट, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी इस तरह की बात नहीं की जाएगी, कोई वायलेंस को इंसाइट नहीं किया जाएगा। और साथ पेमरा एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब करेगा फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो पेमरा रूल्स 2009 में शेड्यूल ए में हमने डिटेल्ड कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है, जिसमें एटलीस्ट 5 क्लॉजेज ऐसी हैं जो इस चीज को प्रोहिबिट करती हैं। फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ द क्लॉज सेज नो प्रोग्राम शैल बी एड व्हिच passes derogatory remarks about any religion or sect or community, or uses visuals or words contemptuous of religious sects and ethnic groups, or which promotes communal and sectarian attitudes or disharmony. So this is one of those 5 clauses. Similarly, there are other clauses which strictly prohibit any kind of any statement which is inciting violence or hatred against any community. ठीक है जी, यानी कि बड़ा क्लियरली ये वहाँ पे मौजूद है। जी अच्छा, तो नासिर अय्याज साहब, टेलीविजन चैनल्स पर इसकी जो आप बता रहे हैं कि आपका कोड में जो असूल है वो ये है, उसके की खिलाफ वर्जी तो पाकिस्तान के बहुत से चैनल्स पर देखने में आती रहती है। तो खिलाफ वर्जी की सूरत में पेमरा क्या कार्रवाई करता है? सर, इसमें बेसिकली तो ये है कि हमारी सेक्शन 26 में एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट इस्टेब्लिश हुई है, जो कोई भी एस्पेक्ट हो प्रोग्राम का, उसके रिगार्डिंग जो भी कंप्लेंट है वो उस काउंसिल के पास जाती है और फिर काउंसिल उसके ऊपर आगे एक्शन लेती है और पार्टीज को सुनने के बाद अप्रोप्रिएट एक्शन जो भी है, सेंश्योर, फाइन, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस या जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन काउंसिल समझती है, कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर केस, वो काउंसिल अथॉरिटी को रिकमेंड करती है और अथॉरिटी फिर उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर अप्रोप्रिएट डिसीजन लेती है। लेकिन ये है कि अगर इमीडिएटली कोई इस तरह का इंसिडेंट हमारे नॉलेज में आए तो हम उसको डायरेक्टली भी शो का नोटिस इशू करते हैं। इवन आवर चेयरमैन समटाइम्स देयर हैव बीन इंसिडेंसेस जब हमारे चेयरमैन ने डायरेक्टली चैनल के ओनर से बात की और उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट डूइंग और आप इसको देखें और उस प्रोग्राम को भी ऑफ एयर वगैरह करवाया। तो पेमरा प्रॉपर एक्शन लेती है और इसमें जो भी कोई कंप्लेंट्स हों उनको पर डेफिनेटली एक्शन किया जाता है। जी नासिर साहब, यहाँ पे बरतानिया में जो मीडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ऑफकॉम, ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन, उनका कोड भी ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो लोगों की शिकायत होती हैं वो भी सामने आती है मंजर आम पर, आमतुन्नास उसको पब्लिक एक्सेस होती है, लोग उसको देख सकते हैं और फिर उन शिकायत पर होने वाली कार्रवाई सब कुछ लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट उनकी वेबसाइट पर मौजूद होता है। क्या पेमरा भी कोई ऐसी सहूलत देती है जिसमें लोग शिकायत को और उस पर होने वाली कार्रवाई को एक्सेस कर सकें? जो अगर आप प्रोसीजर की बात करें कंप्लेंट फाइल वगैरह करने का और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन और उनके ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं और हाउ टू रीच देम, वो तो तमाम डिटेल्स हमारी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप एक्शंस की डिटेल वगैरह चाहें तो वो हमारे पास मौजूद होती हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। जी ठीक है, यानी ऐसे पब्लिक डोमेन में नहीं होती। अच्छा, एक नासिर साहब हमें ये भी बताइए कि मजहबी मुनाफरत और फिरका वाराना फसादात जो हैं बिलखुसूस अहमदियों के खिलाफ जो किए जाते हैं और हालिया अभी लाहौर का सानिया भी हमारे सामने है, तो इसमें आप समझते हैं कि मीडिया का भी कोई रोल हो सकता है, स्पेशली जो वर्नाक्युलर मीडिया है पाकिस्तान का? नहीं, आई थिंक पाकिस्तानी मीडिया का तो इसमें इस तरह की रोल कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का तो काम है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक, टू एजुकेट देम ऑन सर्टेन इश्यूज। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि
इस सारे इंसिडेंट में कोई मीडिया को हम किसी भी तरह से किसी भी किस्म का ब्लेम मीडिया पे कर सकते हैं। अगर आप एक दो एंकर की जो स्टेटमेंट्स की बात करें, अगर कभी कोई पास में किसी ने इस तरह की कोई अगर स्टेटमेंट दी हो तो पेमरा ने उसके ऊपर एक्शन लिया था, और इवन वो जो चैनल के ओनर्स हैं उन्होंने भी उनको डिसऑन किया। तो पेमरा और जो मीडिया है वो आई थिंक प्लूरलिस्टिक अप्रोच को अपनाया हुआ हमारे मीडिया ने भी, और रेगुलेटर की तरफ से भी यही जो कोड प्रिस्क्राइब किया गया है वो इन्हीं बेसिस के ऊपर है कि एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी हो जहाँ पे तमाम सेक्ट्स, तमाम कम्युनिटीज आपस में प्यार मोहब्बत से, इत्तेफाक से रहें। जी नासिर अय्याज साहब, अल्लाह करे कि अमलन भी ऐसा हो जिस तरह के आपने अभी बयान किया है। तो एक और हमें आखिर पे बात बता दी है कि गुज़िश्ता दिनों एक निजी टेलीविज़न चैनल ने पाकिस्तान में हमारी जमात से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि वो ये हालिया सानियों के तनाजुर में हमारी जमात के तर्जुमान से बात करना चाहते हैं। तो लाइव प्रोग्राम उन्होंने करना था। उसके लिए जब हमारे तर्जुमान उनके स्टूडियोज़ में गए तो उन्होंने ये कह के माज़रत कर ली कि हमें पेमरा की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि जमात अहमदिया के तर्जुमान का बयान टेलीविज़न पर नशर नहीं किया जा सकता। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस निजी टेलीविज़न चैनल को या किसी भी टेलीविज़न चैनल को आपकी तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन था कि जमात अहमदिया का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया जा सकता? नहीं, इसमें पेमरा की तरफ से कोई इस तरह का नहीं है, बल्कि हम तो जब भी कोई भी इशू हो, इस इशू से हट के मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी इशू हो तो हम मीडिया को ये इनकरेज करते हैं, इवन अगर गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई क्रिटिसिज्म है तो दोनों साइड्स का व्यू लेना चाहिए, कोई भी इशू हो किसी भी किस्म का। और इंसानी जान का जो ज़िया है उसको हर सूरत में कंडेम करना चाहिए, और इंसानी जान बहुत कीमती है। इसमें हम पेमरा की तरफ से कभी भी किसी भी चैनल को ये इंस्ट्रक्शन नहीं गई कि आप एक का व्यू लें और दूसरे का ना लें या एमजीज का ना लें, बल्कि ये इंस्ट्रक्शंस पास्ट में ज़रूर हमने तमाम चैनल्स को दी थी कि जब भी आप किसी भी इशू के ऊपर बात करें, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या किसी और कोई इम्पोर्टेंट पर्सन से रिलेटेड हो या कोई सेलिब्रिटी से रिलेटेड हो, तो आप दोनों साइड का व्यू लें ताकि एक अनबायस्ड पिक्चर आवाम को मिले। जी नासिर अय्याज साहब, तो यानी कि ये इस तरह की कोई स्टेटमेंट आपकी तरफ से, कोई इंस्ट्रक्शन किसी नहीं, हमारी तरफ से इस तरह की कोई, हम बेसिक गाइडलाइंस देते हैं मीडिया को, इतना माइक्रो मैनेज हम नहीं करते। ठीक है नासिर अय्याज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन आप सुन रहे थे नासिर अय्याज साहब की गुफ्तगू, जो कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के लीगल विंग के निगरान हैं। वो हमने आपके लिए पेश की। एक छोटी सी दुरुस्ती यहाँ पर मैं करूँ, जिस वक्त मैंने इनके साथ इंटरव्यू रिकॉर्ड किया उस वक्त जो मुझे मालूमात थी उसके मुताबिक अभी जो एक अपडेट मुझे मेरे पास आ जाई है वो मैं आपको बता देता हूँ, और इस वाक़े की तफसील भी अपने नाज़रीन के लिए जो कि जिनको इसकी तफसील मालूम नहीं है वो भी मैं यहाँ पे अर्ज़ कर देता हूँ। हुआ ये कि पिछले दिनों जब जमात अहमदिया की मसाजिद पर हमले किए गए और हमारे बहुत से नमाजियों को वहाँ पे शहीद किया गया, तो उसके बाद कुछ टेलीविज़न चैनल्स ने जो है वो जमात अहमदिया के मौक़िफ़ को भी सामने लाने की हिम्मत और जुर्रत करने की कोशिश की। तो ये बहरहाल एक ऐसी रौ चली बड़े अरसे के बाद जब हमारे तर्जुमान को भी बुलाया गया और उनसे पूछा गया हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे अकायद के बारे में भी बात हुई। एक टेलीविज़न चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ ने हमसे रब्ता किया हमारे तर्जुमान से वहाँ पे पाकिस्तान में रब्बा में, और उनसे कहा कि हम आपके किसी तर्जुमान से बात करना चाहते हैं, और हमने इस पर हामी भरी क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल कोई इनकबाज नहीं था। लेकिन अभी हमारे तर्जुमान जो हैं वो वहाँ गए नहीं थे कि जो प्रोग्राम था जिसमें जाना था उन्होंने फ्रंट लाइन विद कामरान शाहिद, तो वो उनका कामरान शाहिद साहब का फ़ोन हमारे तर्जुमान को आ गया कि हमें पेमरा की तरफ से, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन मिला है कि हम किसी अहमदी का व्यू पॉइंट नहीं दे सकते। तो अभी हमने जिस नासिर अय्याज साहब से बात की, उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई किया है और बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में उन्होंने बताया है कि कतन पेमरा की तरफ से इस किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं था।